हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए डिवाइन एंजल से मांगती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या संदेश है डिवाइन का, यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑरेकल से, इसके बाद हम टैरेट से देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद उन्हें नहीं पता है, तो आप उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। प्ले। ओके, then we have isolation, we have protection, okay, upheaval, thank you divine, bond, then we have grief, okay, bottom of the deck is inside। चलिए देख लेते हैं कि आज की क्या एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे किसी ने आपके साथ अगर गेम प्ले किया था या अभी भी कर रहे हैं या किया है, यानी प्लानिंग, प्लॉटिंग, गेमिस्ट इंसान, माइंड गेम्स खेलने वाला, किसी ने अभी किसी चीज़ में आपको मात दिया है, आपको परेशान किया है, इसके माइंड गेम से, इसके माइंड गेम को आपने पकड़ भी लिया है। ये कोई इंसान आपके खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हुए माइंड गेम्स इसने आपके लाइफ में अगर खेला है किसी ने, तो या पास्ट में ऐसा किया है कि माइंड गेम्स खेलने की किसी ने आपके साथ कोशिश की या मैनिपुलेट करने की कोशिश की, कुछ आपका स्नैच करना चाहा, कुछ आपके जीवन से कोई चीजें लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सडन इसको कर्मा मिला है। ये जो भी इंसान है, क्यों मिला है कर्मा मैं वो भी बताऊंगी। कर्मा मिलने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण है अननेसेसरी का आपके साथ माइंड गेम्स खेलना। और यहाँ पे देखिए, इसको कर्मा भी मिला है ना, तो क्यों क्यों मिला कर्मा? क्योंकि यहाँ पे आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा यूनिवर्स से, शिव शक्ति एनर्जी से आप कनेक्टेड है यहाँ पे, यानी कि आपकी यिन एंड यांग एनर्जी जो है ये बैलेंस्ड हो रही है। और ऐसे समय पे किसी ने आपके जीवन में बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, आपसे किसी के लड़ाई करवाए होंगे, आपके रिलेशनशिप में किसी ने माइंड गेम्स खेला है, या फिर आपके पैसे में किसी ने माइंड गेम खेलने की कोशिश की है। किस तरीके से आपका धन निकलवाया जाए, या आपके धन पे बुरी नजर रखी, मैनिपुलेट किया आपको, ऐसा भी हो सकता है। या आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करके किसी ने रखा था कि जैसे आपका कोई वजूद ही नहीं है, हर चीज में आपकी कमियां निकालना, हर चीज में आपको डोमिनेट करना, ऐसा आपके साथ जरूर हुआ है। पे माइंड गेम्स बहुत सारे, मुझे बार बार माइंड गेम्स सुनाई दे रहे हैं।
वो इंसान आज किसी ऐसे इंसान के चंगल में फंस गया। ये देखिए, इसका सब कुछ ये बर्बादी की कगार पे है। क्यों? ये देखिए, पेड़ गिरा हुआ है। ये पेड़, ऐसा तूफान आया है इसकी जिंदगी में, अप हेविल का कार्ड है। ऐसा तूफान आया है कि इसके अंडे बच्चे, ये देखिए नेस्ट यहाँ पे गिर गया, इसमें अंडे हैं, इसके एग्स हैं, और यहाँ पे ये इनको बैठने का ठिकाना भी नहीं मिल रहा। देख रहे, ये पेड़ गिर चुका है, सारे घोंसले गिर चुके हैं। अब ना इनके बच्चों का ठिकाना है, ना इनका ठिकाना है। ऐसा ही किसी के जीवन में हुआ है, और ये होने का कारण है जिस समय पे आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही थी। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो ये सिचुएशन आपकी ही है। तो जिस समय आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही थी, शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही थी क्राउन चक्र पे, उसी समय पे इन्होंने आपके लिए बहुत बुरा कुछ सोचा, या कोई बहुत बुरा कोई प्लानिंग प्लॉटिंग की, जिसने इनके जीवन पे एक टावर गिराया। आप देख सकते हैं, टावर का ही कार्ड है एक्चुअल में। अप हेविल यानी हौच पौच, पूरी जिंदगी उलट पलट गई। और जो आपसे शत्रुता निकालने चले थे ना, वो ऐसे ऐसे लोगों के चंगल में फंस गए, ऐसे ऐसे उनकी दुश्मनी हो गई कि पूरी तरीके से इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो शेर को मिल गया सवा शेर। आपके साथ जो इन्होंने करके यहाँ पे एक प्लेजर, बहुत ही ज्यादा खुश थे, तो अभी इनकी जिंदगी में इनको ये शेर अगर बन रहे थे ना, तो इनके जीवन में कोई सवा शेर आ गया, जिसने एक ही बार में एक ही टावर ऐसा इनके ऊपर गिराया कि इनकी पूरी जिंदगी, आप देख रहे हैं ना, बैठने का ठिकाना, ना इनके बच्चों का ठिकाना। तो ऐसा किसी के जीवन में, यानी सडन कर्मा, अगर बोले तो सडन बैकफायर, जो इन्होंने आपके लिए किया, सोचा, आपको आइसोलेशन में डालने की जिसने कोशिश की थी, आज वो खुद आइसोलेशन में। इतनी दुश्मनी इनकी लोगों से बढ़ गई है, यानी कि इन्होंने जो दुश्मनी आपसे ठानी थी ना, वो दुश्मनी आज इनकी जिंदगी में लोगों से है। और ये तो आपसे दुश्मनी करना भूल ही गए। वो इसलिए भूल गए क्योंकि इनके पास अब ये खुद बचना है, या आपको ये, अब ये खुद बचे या आपके जीवन में खुद बचे, या फिर आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यूनिवर्स यही चाहते थे, इनका ध्यान आपकी तरफ से हटाना। अगर नहीं हटाते तो ये बहुत कुछ आपका नुकसान कर सकते थे। इसलिए यूनिवर्स ने तुरंत पलटवार किया है इनके ऊपर, जो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग। यहाँ पे दो चीजें मुझे दिख रही। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में इन्होंने आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इन्होंने गलत करने की कोशिश की थी, और दूसरी चीज धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड इनको कोई जेलसी थी, या कुछ इन्होंने उस पर ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की थी। आपको प्रोटेक्शन है यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की, इसीलिए इनकी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी नहीं हो पाए, और वो अपना रास्ता चुन लिया उन्होंने। सडन बैकफायर इन्हीं के ऊपर हुआ। तो यहाँ पे ये कैसे हुआ, उसका जवाब हमें मिला, क्योंकि आप यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही थी, उसी समय पे इन्होंने ये अटैक किया था, जो सडन बैकफायर हुआ। तो ये कैसे हुआ, इसका जवाब हमें मिला। शत्रु अब अपने आपके शत्रु अब खुद के शत्रु के इशारे पे नाच रहे हैं। लोग हैरान हैं कि जो खुद को ना बहुत बड़ा 30 मार खा समझते थे, तो अभी क्या हो गया। देखिए, वक्त पलटते देर नहीं लगती, इसलिए इंसान को कभी भी किसी चीज का इतना ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए, या हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि कब किसका वक्त खराब हो जाए ये कोई नहीं जानता, है ना। तो यहाँ पे इन्हें ऐसा लगा था यही भगवान है, यही सबका बुरा कर सकते हैं, इनका तो कोई बुरा कर नहीं सकता। तो ये जितनी शत्रुता आपसे कर रहे थे ना, उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ज्यादा इनके शत्रु तैयार हो चुके हैं। और आज इनकी ये हालत है, ये आइसोलेशन में है। इनके शत्रु जैसा चाह रहे इनको वैसा न चाह रहे, क्योंकि कुछ न कुछ इनके गलत कारनामे, गलत चीजें इनके शत्रुओं के हाथ लग चुके हैं, और वो जैसा चाह रहे इन्हें, जैसे कठपुतली, उसकी डोर, कठपुतली जो होती है ना, उसका डोर जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति रहता है उसके हाथ में रहता है, वो जैसे चाहे वैसे मूवमेंट दे सकता है उसको। तो सेम इनके साथ ऐसा ही हुआ है। सडन बैकफायर सारी चीजें की हैं। ये शिव शक्ति की ऊर्जा को कम ना समझे, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। बहुत जन्म जन्मांतर के तपस्या
से जा करके किसी को ये एनर्जी प्राप्त होती है, इतना आसान नहीं होता। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा टैरेट से देखेंगे कि क्या यहाँ पे हाल है, क्या चीजें चल रही हैं। मून, पहला ही कार्ड द मून, ठीक है, आना होगा तो आ जाएगा। चलिए सफल करते हैं। तो प्लीज डिवाइन बताइए इन लोगों ने रिलेशनशिप में क्या किया। थर्ड पार्टी यानी 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी मैं रेडी नहीं हूं, चलिए अब मैं रेडी हूं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए इनके जीवन में इन्होंने मेरे व्यूअर्स के लाइफ में रिलेशनशिप में ऐसा क्या किया। प्लीज गाइड करें डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। और मेरे व्यूअर्स के पेंटिकल्स में, पैसों में इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया और इनकी दुश्मनी क्यों हुई किसी से, ये सारी चीजों का जवाब दीजिए प्लीज। प्लीज डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके। तो आप यहाँ पे एक एम्प्रेस है, गॉडेज एनर्जी, मैंने पहले ही बताया आपके अंदर एक गॉडेज एनर्जी रिसाइड करती है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, कंफर्मेशन है, इसीलिए शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, इसी के कारण। और एक एम्प्रेस के ऊपर जो इन्होंने प्लानिंग, प्लॉटिंग और गेम प्ले किए थे, उसका सडन टावर के रूप में इनकी जिंदगी में अपहेवल, ये परिस्थिति पैदा हुई। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, द एम्प्रेस है, दोनों ही गॉडेज एनर्जी है, गॉडेज लक्ष्मी, गॉडेज दुर्गा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गॉडेज लक्ष्मी एंड द एम्प्रेस इज गॉडेज दुर्गा। तो दोनों ही एनर्जी आपके जीवन में यहाँ पे आपके अंदर रिसाइड कर रही हैं। और ये हुआ क्यों है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। रूट चक्रा कंफर्मेशन, आपकी एनर्जी रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक यहाँ पे फ्लो हो रही है, लेकिन अभी जागृत सिर्फ आपका रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा तक है आपकी एनर्जी, कंफर्मेशन। इसीलिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे की कमी आपको कभी नहीं होने वाली। या आप मेल है फीमेल है, जिसका भी रूट चक्रा जागृत हो जाता है ना, तो उस इंसान को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। तो इन्होंने पैसे से भी आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की, बहुत। आपके जीवन में ऐसे ऐसे टावर इन्होंने गिराए ना, ऐसे ऐसे चीटिंग किया, धोखेबाजी की आपके साथ, लेकिन इन्हें नहीं पता ये टकरा किससे रहे हैं। माँ लक्ष्मी की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया, यानी कि आप एक बहुत ही एक कंपैशन, यहाँ पे काम, नर्चरिंग, हीलिंग एनर्जी आपके पास। देखिए आप कोई हीलर भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे कोई हीलर हैं, इंट्यूटिव पर्सन है, ये भी एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है। हर क्षेत्र में जीतना आपको, जैसे यूनिवर्स ने ना अकेले, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई फीमेल की एनर्जी आ रही है, क्योंकि तीनों की तीनों फेमिनाइन एनर्जी आ गई है। तो अभी इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये कोई मेल है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे कंफर्म लग रहा है कि ये फेमिनाइन एनर्जी है और फीमेल है, कंफर्मेशन मिल रही है मुझे। किसी फीमेल की एनर्जी निकल के आए जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ऐसे लोगों से आप डरे नहीं है। आपसे जिसने शत्रुता की, आपके साथ जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, आपके धन में, आपके रिलेशनशिप में, उनके जीवन में सडन टावर आया है। आज उनकी ये स्थिति है, ना उनके पास रहने का ठिकाना, ना उनके पास कहीं बैठने का ठिकाना, ना उनके पास उठने का ठिकाना। ये ऐसा इनका धराशायी हुआ है ना सब कुछ। हो सकता है इनके मकान पे लोन वगैरह रहा हो, ये सबके लिए नहीं जाएगी, ये पॉइंट सबके लिए नहीं जाएगा। किसी के मकान पे लोन वगैरह रहा हो तो वो इनका मकान छीनने की नौबत आ गई है। अब ये सब के सब बाहर, यानी ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो कर्मा इस तरीके से
बैकफायर हुआ है, कर्मा ट्रिगर हो गया है और इन्हें सडन उसका फल भुगतना पड़ा। क्योंकि जिस समय कुंडलिनी अवेकन होती है ना, उस समय पे अगर एक तो वैसे ही बहुत बुरा हाल होता है इंसान का, बहुत बड़ी एक क्लिंजिंग से इंसान गुजर रहा होता है, पर्जिंग होती है, क्लिंजिंग होती है, बहुत कुछ होता है उस समय। और उसी समय पे कोई अगर आपसे दुश्मनी ले ले तो वो आपसे नहीं ले रहा, वो डायरेक्ट यहाँ पे शक्ति के पावर से ले रहा है। कुंडलिनी माँ जिनको कहा गया है, वो दुर्गा की एनर्जी, वो काली की एनर्जी है, वो लक्ष्मी की एनर्जी है, वो सरस्वती ने जितनी भी यहाँ पे शक्तियां हैं, हर चक्रास पे एक शक्ति बैठती है आके, और उस समय जो टकराता है उस चूर चूर होगा, वो फिर बचेगा नहीं। तो सडन इनके जीवन में जितने शत्रुता इन्होंने नहीं आपसे की थी, उससे ज्यादा इनके जीवन में इनसे शत्रुता निभाने वाले लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और इनकी जिंदगी पूरी तरह धराशायी, यानी मुझे ऐसा लग रहा है इनका घर छीन रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा एनर्जी आ रही है, इनका घर छीना जा रहा है। या तो इस पे लोन था या किसी ने जबरदस्ती से, कुछ तो ऐसा है कि इनका घर छीना जा रहा है। आपका बॉन्ड यहाँ पे बहुत जबरदस्त है अपने डिवाइन से। ओके, सपने इन्होंने आपके तोड़ने की कोशिश की, आज इनके सपने धराशायी हो गए, कुछ भी नहीं बचा। अंडे बच्चे आप देख रहे हैं इन क्रो के सारे जमीन पे पड़े हुए हैं। यानी कि इन्होंने पास्ट में यहाँ पे देखिए 2 बेबीज दिख रहे हैं ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्होंने आपके बच्चों के ऊपर भी कुछ गलत करने की कोशिश की थी पास्ट में, लेकिन आपके ऊपर इसलिए नहीं ये चीजें हुई क्योंकि आपके ऊपर दिव्य ऊर्जाओं का, दिव्य शक्तियों का, माँ कुंडलिनी का एक बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर। तो आपके बच्चे भी सेफ है, यहाँ पे आप भी सेफ हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर हुई, आपके बच्चे आज भी सेफ। आप देखिए 2 बेबीज या 2 चाइल्ड आपके हो सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और आज इनके बच्चों का क्या हाल है देख रहे हैं आप, ये जमीन पे पड़े हुए हैं, इनके पास एक आशियाना नहीं है, इनके पास एक छत नहीं है, इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अब ये क्रोज अपने अंडों को उठा के थोड़ी ना फिर से ले जाके किसी पेड़ पे रख सकते हैं। अब ये अंडे या तो फिर कोई जानवर खा जाएगा या ये फूट जाएंगे, यानी इसकी पूरी बर्बादी इनके बच्चों का। तो जितना दुख आपको नहीं दिया था उससे ना जाने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इन्हें मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका बॉन्ड, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपका बॉन्ड डिवाइन एंजल से बहुत जबरदस्त है। आप जो भी हैं यहाँ पे, एक एम्प्रेस है आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, क्वीन ऑफ कप्स है, आपके अंदर प्यार है, नर्चरिंग नेचर है, सूदिंग नेचर है, मदरली नेचर, मदरली एक बड़ा ही आपके अंदर, आपका हार्ट चक्रा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट दिख रहा है कि आप एक प्रेम बन चुके हैं। यानी आपको करना नहीं है, जैसे राधा की एनर्जी है ना, वो प्रेम, यानी राधा प्रेम ही है, उन्हें व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसी ही एनर्जी मुझे आ रही है कि आप हार्ट चक्र जब किसी का ओपन हो जाता है ना, तो वो इंसान साक्षात प्रेम बन जाता है। तो आपकी ऐसी एनर्जी है, आपके सपने तोड़े थे, इनके सारे सपने चूर चूर हो गए। यानी ये बैकफायर की एनर्जी है, बहुत जबरदस्त कोई चीज यहाँ पे सडन बैकफायर हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी को छेड़ना यानी किसी शक्ति से टक्कर लेना इस समय मुझे दिख रहा है। तो जितनी दुश्मनी इन्होंने की थी, आज ये अपने दुश्मनों के इशारे पे नाच रहे। कुछ ऐसी चीजें इनके दुश्मनों के हाथ, आपके दुश्मनों के हाथ कुछ ऐसी चीजें इनकी लग गई हैं कि ये अब जैसे जैसा वो बोल रहे हैं वैसा वैसा नाचने पे मजबूर हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि क्या होता है किसी को नचाना, क्या होता है किसी के जीवन में अननेसेसरी का प्रॉब्लम क्रिएट करना। अभी भी इनके जीवन में शत्रु बढ़ते ही जा रहा है। आप देख रहे हैं कोई और भी इनके तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक क्योटिक सिचुएशन है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। कोई इनके जीवन में और भी आ रहा है। इनसे देखिए पैसों का पंगा मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। पे कुछ ना कुछ इन्होंने किसी से या तो पैसे लिए हैं या तो कुछ मकान पे लोन होगा, कुछ पैसे की एनर्जी आ रही है। पैसों से इनका, ये देखिए फिर से आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जगल कर रहे पैसों में। कार्ड आने से पहले ही एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे। अब ये 2 रिलेशनशिप इनका हो सकता है या फिर पैसे में जगल कर रहे हैं। ये 2 सिचुएशन है इनकी जिंदगी में, या 2
इनके जीवन में ऐसा कोई हो सकता है, दो दो लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। पैसे में तो इनकी बहुत जबरदस्त इनकी तंगी चल रही है यहाँ पे, और पैसों के कारण खूब सारी दुश्मनी भी इनकी हुई पड़ी है यहाँ पे। यानी ये शेर बन रहे थे, अभी इन्हें सवा शेर मिल रहे हैं, एक से बढ़ के एक मिल रहे हैं, इनका घमंड चूर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पास्ट में आपका पैसा इनके सर चढ़ के बोल रहा था, इनके सर पे सवार हो गया था, पागल हो गए थे कि कैसे आपका पैसा हड़ पे, मैंने कहा ना पैसे का कोई मैटर था। और छुपाने की, ये देखिए इन्होंने कैसे छुपा रखा है दोनों हाथ से दिल में आपका पैसा। तो यहाँ पे किसी ने आपका पैसा छुपाने की बहुत जद्दोजहद की है, किस तरीके से चुरा लिया जाए, किस तरीके से स्नैच कर लिया जाए, किस तरीके से पैसा चुरा लिया जाए। यानी कि पैसे के कारण इन्होंने आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए तो आज ये हाल है। और ये इंसान बहुत कंजूस है, कंजूस बहुत है ये, इसीलिए कितने भी पैसे इनके जीवन में आ जाए ना, कभी भी इनके जीवन में बरकत नहीं आ सकती, क्योंकि पैसे में फ्लो बना रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में पैसा आ रहा ना, तो आप भले ना ऐसे किसी को दे, वैसे क्यों कोई देगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं नेक कार्य में चाहे आप थोड़ा ही अमाउंट लगाएं, इससे ना जो धन आपके घर में आता है उसमें क्लिनजिंग होती रहती है, स्टकनेस कभी नहीं आती। अगर आप सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं, किसी की मजबूरी का आप फायदा उठा रहे हैं, है ना, कोई इंसान मजबूर आपके पास आ गया, किसी बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद इंसान है, आप उसके साथ ऐसे डील कर रहे हैं जैसे कि आप उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे, ये भी पैसे में बहुत बड़ी स्टकनेस लाता है। क्योंकि इंसानियत होना बहुत जरूरी है, अगर इंसानियत नहीं है आपके पास तो ये पैसा कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाता है। इसीलिए इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है, कौन सा इंसान वाकई में इस समय मजबूर है और कौन सा इंसान आपका फायदा उठा रहा है, ये परख होनी चाहिए, तब जाकर के आपका जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चल सकता है। फूल, हाँ तो मैंने कहा ना, बहुत बार आपको ठगने की कोशिश की गई है, बहुत बार आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश की गई है, बहुत बार आपके साथ गलत करने की कोशिश की गई है, फूल समझने की कोशिश की गई है, बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। ये चाहते थे कि आपका घर बार सब ये लूट ले और किसी भी तरीके से अपने हिस्से में कर ले, अपने हक में कर ले, लेकिन आज ये खुद अपने घर से वंचित है। इनके घर पे टावर आ गया, इन्हें घर से बेघर होना पड़ रहा है। तो ये जो सोच रहे थे, तो ये शक्ति से टकरा गया, आपसे नहीं टकराए, डायरेक्ट इनकी टक्कर शक्ति से हो गई। तो आपके दुश्मन के जीवन में दुश्मनों की तो भरमार मुझे दिख रही, और जैसा वो चाह रहे वैसा इनको नचाया जा रहा, और ये नाच भी रहे हैं। अभी इन्हें रियलाइज, ओ माय गॉड, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ये ना इस समय अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं, इतना ज्यादा इनका सिचुएशन यहाँ पे खराब हो चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जिंदगी खत्म हो, फिर से कोई नई जिंदगी शुरू हो, यानी इतना तकलीफ इन्हें झेलनी पड़ रही है। देखिए अंडे बच्चे, जिस क्रो का घर गिरा हुआ है, आप देख रहे हैं पेड़ गिर गया है, तो अभी इन्हें दोबारा आशियाना बनाना, दोबारा ठिकाना बनाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये ईश्वर से अपने डेथ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारी डेथ हो जाए, दोबारा से रीबर्थ होगा, कम से कम इस झंझट से हमें छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे दुश्मनों से घिर चुके हैं, जगल कर रहे हैं, पैसे नहीं है। तो जब आपके साथ किया जा रहा था ना ये सब, तो बिल्कुल भी इन्हें ख्याल नहीं आया था कि कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सेम वही सिचुएशन है कि जब किसी की डेथ होती है ना, तो इंसान बड़े आराम से जाता है शमशान में, उसे जला वला के चला आता है, उसके बाद जैसे लगता कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अपने साथ नहीं हुआ, अपने घर में नहीं हुआ, इसलिए उसकी फीलिंग नहीं आती। जिस दिन खुद पे ये चीज़ें पड़ती है ना, उस दिन समझ में आता है कि अगले का क्या दुख रहा होगा। ये ऐसा ही एनर्जी मुझे फील हो रहा है, जो आपको दिया उससे बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के इन्हें मिल रहा है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे शेर को सवा शेर मिल गया, रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। इन्हें दिव्य ऊर्जाएं भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करा रही हैं कि इन्होंने पंगा किसके साथ लिया। अभी कुछ हो नहीं सकता, कर्मा बना लिया है, कर्मा हिट कर चुका है, कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए भुगतने दीजिए, जो जैसा करेगा वो, कोई किसी के कर्मा को कोई रोक नहीं सकता। अभी हम यहाँ पे कुछ
नंबर्स देखते हैं। 13 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 13, 4, 3, 2 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर से निकल के आए हैं। तो यहाँ पे जो है 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4, 4, 4, 4, 4, 4 आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 आपको गूगल करना है, देख लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। और अब हम कुछ देखते हैं यहाँ पे। एज 51, 63, ओके, 22, 38, 27, 44, 49, 45, 33। ये कुछ एज निकल के आ रहे हैं। हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी अभी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे है सबसे पहले BRONUPHALVS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।